Hello everyone, my name is Meenal Verma and I welcome you all to my channel. सभी चाहते हैं कि अपने एग्जाम से बेस्ट परफॉर्म करें और एक अच्छी रैंक लाएं and I too dream so. I was able to secure an All India rank of 217 in my NIPER examination and I secured a second rank in Gujarat Technological University with the SPI of 10 out of 10 in my final sem of BPA. How I was able to cope up with both the things altogether. How I was able to prepare with both the exams. So it gives me immense pleasure to discuss both the questions over here. I would request you to press the bell icon for the further notification and subscribe my channel if you are new to my channel. So let's begin with the today's video. So I have set some important points for you so that you can follow them to achieve a good rank. These are the 10 points which I have set for you and let's talk about them one by one. So first point is confidence. You have to be confident that yes, you can do. जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप कैसे एम हासिल कर सकते हैं, तब तक आप कैसे अपना डिसाइड कर सकते हैं एम कि यस आई कैन डू. आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा खुद पे, चाहे कोई भी सिचुएशन आए आपको बिलीव करना होगा कि यस आई विल डू, आई विल एम हाई, आई विल अचीव माई एम, यस आई विल डू. पॉइंट नंबर 2, टाइम टेबल. आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस समय क्या पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है, तभी आप ये एम फाइनल कर सकते हैं. यूजुअली सभी अपना टाइम टेबल सेट करते हैं लेकिन सब के सब वो टाइम टेबल ज़रूर मिस करते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही है. मैं यूजुअली मंथली टाइम टेबल सेट करती थी. मतलब मैं एक मंथ का पूरा टाइम टेबल एक साथ कैलेंडर पे सेट कर देती थी एंड आई यूज टू फॉलो इट फॉर स्टार्टिंग 2 or 3 days. देन आई यूज टू disrespect my own timetable. यूजुअली मैंने ये डिसाइड किया देन कि ये टाइम टेबल नहीं चलेगा, मुझे अलग शेड्यूल बनाना पड़ेगा. इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हर दिन एक नया टाइम टेबल सेट करूँ ताकि मैं उसे फॉलो कर सकूँ और साथ में वो मुझे एक अलग से एनर्जी भी देगा कि यस, जो मुझे पार्ट नहीं आता था वो मैंने इस टाइम टेबल में डाल दिया है, जो मुझे आता था उसे रिवाइज करने के लिए अगेन मैंने डाल दिया. इससे मेरा रिविजन भी बढ़ेगा और अपने एम की तरफ मेरा क्लैरिटी भी बढ़ेगी. यस, आई एम गोइंग टू डू this and I will do this whole thing till night. Don't forget कि आप जब तक टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे. मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था and happens with many of you also. Point number 3, set a goal. आपको एक गोल डिसाइड करना होगा. आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी रैंक चाहिए, क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आपको एम के लिए जुनून नहीं होगा. आपको डिसाइड करना ही होगा कि कैसे आपको उस गोल तक जाने के लिए क्या क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी कि आप अपने गोल को पा सकें. क्योंकि वो जुनून बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए. क्योंकि ऐसे कितने मोमेंट्स आते हैं कि आपको लगता है कि आई एम स्टक, मैं और आगे नहीं पढ़ सकती. सो आपको अपना एम हाई डिसाइड करना पड़ेगा कि यस, आई हैव टू क्रॉस माई लिमिट्स इन स्टडी ओनली. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, चेंज योर रूटीन. यूजुअली क्या होता है कि कोई बच्चे दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने से ज़्यादा याद होता है. कोई बच्चों को लेट नाइट पढ़ने से याद होता है, यूजुअली आफ्टर 12 PM. कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें दोपहर के शेड्यूल में बहुत अच्छे से याद होता है. मतलब खाना खाने के बाद आफ्टर लंच एंड देन आफ्टर द इवनिंग स्नैक्स दे आर क्वाइट एक्टिव एट दैट मोमेंट. बस आप ही को यही आइडेंटिफाई करना है कि आप किस मोमेंट पे सबसे अच्छा ग्रैस्प कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपका माइंड कब एक्टिव है, तब आपको उस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा पढ़ना है. क्योंकि वही ऐसा मोमेंट है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प कर सकते हैं, अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं वो चीज़ें. इसीलिए आपको वो मोमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि कब आपका माइंड सबसे ज़्यादा फोकस्ड है, कब आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव है. सो चेंज योर टाइम and schedule it according to your mind. Point number 5, identify
आइडेंटिफाई योर एबिलिटीज। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यस, मैं कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, मैं कौन से टॉपिक्स में वीक हूँ, मैं कौन से टॉपिक्स में स्ट्रांग हूँ, किस में मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, किस में मेरे कॉन्सेप्ट बहुत वीक हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपने सीनियर्स से पूछिए, अपने टीचर्स से गाइडेंस लीजिए, या फिर आजकल तो यूट्यूब पे सब मटेरियल अवेलेबल है, वो फॉलो कीजिए। हो सकता है आप में से कुछ ट्यूशन्स या कोचिंग क्लासेस लेते हो, वहाँ से मटेरियल लीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी जो कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर नहीं उन्हें क्लियर कीजिए। एक अलग से टेबल बनाइए जिसमें आप लिख सकें कि ये कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं है। एक अलग से टेबल बनाइए जिसमें आप लिखें कि मेरे 50% ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिविजन कीजिए, क्योंकि अक्सर यही होता है जो कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से आते हैं हम उन्हें एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें रिवाइज ही नहीं करते। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आप ये चीज़ इग्नोर ना करें। जो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन्हें आप और स्ट्रांग कीजिए, दूसरे लोगों को एक्सप्लेन कीजिए, इससे आपका वो रिविजन भी हो जाएगा और आपके माइंड में वो चीज़ें भी रहेंगी। और जो नहीं आते हैं वो दूसरों से जानिए, पहचानिए, दूसरों को पूछिए कि आप कहाँ गलत हैं, क्यों आपके वो कॉन्सेप्ट्स गलत हैं, तो आप अपना जान पाएंगे और अपनी एबिलिटीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपने सुना ही होगा कॉलेज, स्कूल में, लेकिन डिसिप्लिन आपको अपनी पढ़ाई में भी फॉलो करना पड़ता है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यस, मुझे ये काम इस टाइम पे करना ही है। आपको डिसाइड करना होगा कि यस, 4 to 6 के पीरियड में मुझे अपना फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। आपको डिसाइड करना होगा कि यस, मुझे 2 आवर्स में रिविजन कंप्लीट करना है, 2 आवर्स मुझे टेस्ट सीरीज को देना है, तभी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 7, हार्ड वर्क। आई बिलीव हार्ड वर्क इज मच 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 मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। जब तक आप इस चीज़ में हार्ड वर्क नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क के साथ कुछ लोगों के लिए मैं लक भी कहूँगी, क्योंकि आई बिलीव 10% आपका लक होता है और बाकी 90% हार्ड वर्क। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आप अपना एम हासिल करते हैं, लेकिन 90% तो हार्ड वर्क ही है, तो आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी ही होगी। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट कीजिए, सिलेबस को अच्छे से समझिए और नोट्स बनाइए, और रेफरेंस बुक्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। आई मस्ट से अगर आपको कोई रेडीमेड मटेरियल भी दे दे तो बिलीव मत कीजिएगा। रेफरेंस बुक्स पढ़िए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आई यूज टू स्टडी मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक्स, वहाँ से मैं अपने नोट्स बनाती हूँ और वहीं से पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर आपको मटेरियल मिल जाएगा तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। आप सोचेंगे मेरे पास ये मटेरियल है, अगर मैंने ये मटेरियल कर लिया सो आई विल विन, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको अपना मटेरियल खुद बनाना होगा। हो सकता है आपको मटेरियल मिल जाए ट्यूशन कोचिंग से, लेकिन आप उस पर टोटली डिपेंडेंट मत होइए। आई मस्ट से प्रिपेयर योर ओन नोट्स, योर ओन टेबल्स, मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स, क्योंकि रेफरेंस बुक्स गलत नहीं हो सकती। हो सकता है एक बार के लिए आपको गूगल से भी कुछ गलत चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन रेफरेंस बुक्स कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बार क्रॉस चेक हो चुकी हैं। टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स उन्हें अलग अलग बार रिविजन करते हैं, चेक करते हैं, तब जाके वो पब्लिश होती है। इसलिए बिलीव एंड दीज रेफरेंस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो रेगुलरली चेक ऑन द रेफरेंस बुक्स। पॉइंट नंबर 8, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा हो कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं और कहें कि बस बहुत हो चुका, अब मैं और आगे नहीं पढ़ सकती, आई एम स्टक, और मेरे माइंड में कुछ नहीं रह सकता, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं करना एग्जाम क्लियर, मैं थक गई हूँ। तब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, मेरा एम सेट है, मुझे वो एम चाहिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन ही डिपेंड करता है कि आप आगे कहाँ जाएंगे। आपके फ्यूचर के लिए आपका प्रिपरेशन मायने रखता है, क्योंकि अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं इतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाती। आपको अपनी चीज़ों के लिए कांस्टेंट रहना पड़ेगा। जब आप अपनी चीज़ों के लिए कांस्टेंट रहेंगे तब आप अपने एम को हासिल कर सकेंगे। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप चाहें तो कोई गेम के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, जो आप चाहें कीजिए, और मेंटल एक्टिविटी के लिए भी आप गेम्स खेल सकते हैं, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आपको रहेगा कि यस, आई एम हैविंग अ न्यू सेंस नाउ, यस आई एम एक्टिव नाउ, यस आई कैन ग्रैस्प मोर एंड मोर थिंग्स नाउ, तब आप और स्ट्रांग हो जाएंगे।
आप चाहे तो कोई भी गेम खेल सकते हैं। आई यूज टू प्ले चेस। आप चेस किसी के साथ भी खेल सकते हैं, पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स एंड मैनी मोर। आई यूज टू प्ले विद माई ग्रैंडपा। आई मस्ट से नो वन कैन डिफीट हिम। पॉइंट नंबर 9, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। यूजुअली ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज इन केस आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दिन के लिए आपने बाहर का टूर ऑर्गेनाइज किया है, आप एक दिन बाहर गए हो, तो वो एक दिन की आपकी पढ़ाई छूटी वो तो है ही, साथ ही में टूर से आने के बाद भी आप 2 दिन तक वही सोचते रहेंगे कि मैं टूर पे ऐसा किया, मैंने वो किया, ये किया, तो इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ों को एक बार इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने प्रिपरेशन के लिए स्टिक नहीं रहेंगे तब तक आप अपना एम नहीं हासिल कर सकते। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, मल्टीमीडिया एप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, मैनी मोर, ये सभी मल्टीमीडिया एप्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाई से। या तो आप इन सबको अनइंस्टॉल कीजिए या फिर एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए कि भाई मैंने 2 घंटे ही देखूंगी, ये उससे ज़्यादा नहीं देखूंगी, क्योंकि ये मुझे मेरे गोल से दूर लेके जा रहा है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। किसी के बताने से आपको ये नहीं पता चलेगा, खुद से ये बिलीव करना होगा कि यस, मुझे ऐसी सब चीज़ों को दूर करना है मुझसे, तभी आप अपना एम हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, द फाइनल पॉइंट, बिलीव योरसेल्फ एंड एम हाई। अगर आप इतना एम हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। आई बिलीव दिस। आपको भरोसा करना पड़ेगा कि यस, मैं हासिल कर सकती हूँ अपना एम, कोई नहीं रोक सकता मुझे। यस, आई कैन डू दिस। किसी के बोलने से मेरी रैंक कम नहीं होगी, किसी के सोचने से मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्या कर रहा है, कोई मुझसे क्या कहना चाहता है, या फिर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस चीज़ से पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचना है। इसीलिए आपको खुद पर बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग आपको करते हैं कि कितने टाइम से पढ़ रहा है, कुछ लाया नहीं मार्क्स, कितने टाइम से एक ही एक चीज़ पढ़ रहा है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन उस समय इन चीज़ों को करिए इग्नोर, अपने आप को करिए क्विकली एक्टिव और अपना फोकस पे ध्यान रखिए, क्योंकि जितना आप अपने फोकस रहेंगे अपने एम की तरफ, उतनी जल्दी इसे हासिल कर सकेंगे। और तब यही कमेंट्स बदल जाएंगे और कहेंगे वाह बेटा बहुत बढ़िया मार्क्स ले आए। सो आपको अपने आप को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसा बनना है, एक अच्छा डिसिप्लिन हार्ड वर्किंग पर्सन या फिर एक डिसअपॉइंटेड क्वाइट सैड पर्सन। डिपेंड करता है आप पे, मेरा बताना तो अलग बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने जीपेट और नैपट एग्जामिनेशन के लिए किस हिसाब से पढ़ाई करी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।